स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ रहे थे। उसमें हम मिश्रित वाक्यों के भेद मतलब मिश्रित वाक्य में जो आश्रित वाक्य होता है उसके भेदों को हम उसके बारे में जानेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक मैंने बताया था कि संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण। संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं? जो संज्ञा की तरह जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जो आश्रित उपवाक्य, एक जो ये पहला होता है ये क्या है? मुख्य वाक्य है, उपवाक्य है। और जो ये दूसरा होता है ये इस वाक्य पर आश्रित है, तो ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। अब हम इसमें देखेंगे कि ये आश्रित उपवाक्य जो है वो संज्ञा है कि विशेषण है कि क्रिया विशेषण है। ठीक है। संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है। जो संज्ञा उपवाक्य होते हैं उनकी पहचान होती है कि उनके प्रारंभ में यानी कि पहले की लगा होता है, छोटी की। ठीक है, जैसे लगा है। संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है। जैसे जान पड़ता है कि माता जी कुछ अस्वस्थ हैं। कौन? माता जी अस्वस्थ हैं। तो हमको जान पड़ता है, तो ये क्या है? प्रधान वाक्य हो गया और ये आश्रित वाक्य हो गया। तो आश्रित वाक्य में पहले की लगा है, अतः ये क्या हो गया? संज्ञा उपवाक्य हो गया। की लगा करके हम वाक्यों को, मिश्रित वाक्यों को बनाते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखिए, रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? कर्नाटक। ठीक। तो क्या हुआ? यहाँ पर संज्ञा और कौन बोला? रहीम। तो यहाँ पर इसके पहले जो है आश्रित वाक्य पहले की लगा हुआ है। ठीक। नेक्स्ट है, मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार है। वह कैसा है? ईमानदार है। तो प्रधान वाक्य में क्या हो गया? मैं जानता हूँ। और नेक्स्ट जो हमारा आश्रित है उसमें की लगा करके हम संज्ञा उपवाक्य बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विशेषण उपवाक्य। जब कोई आश्रित उपवाक्य यानी कि ये जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की, जो प्रधान वाक्य होता है उसकी विशेषता बताता है, वो ये क्या कहलाते हैं? विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? विशेषण उपवाक्य की पहचान जिनको, जो, जिसको, जिसे से होता है, यानी कि इसकी पहचान होती है। जैसे जिनको लगा होता है, जो लगा होता है, जिसका लगा होता है, जिसको लगा होता है, इससे हम पहचान करते हैं। तो वे फल कहाँ हैं? वे फल कहाँ हैं? फल की जिनको आप लाए थे। ठीक है। तो वे फल, तो यहाँ पर जिनको लगा है इसलिए ये क्या है? विशेषण। इसकी फल की विशेषता बताई जा रही है कि आप वो फल कहाँ हैं जो आप लाए थे या जिनको आप लाए थे। मैंने एक व्यक्ति को देखा। इसकी विशेषता किसको? मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। यानी कि कैसा था वो व्यक्ति? बहुत अधिक मोटा था, यानी कि मोटा उसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक। आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे? यानी कि वो जो किताब आप कल लाए थे, किताब की, वो कहाँ है? तो यहाँ पर क्या लगा है? जो। ठीक। नेक्स्ट है, और इसमें क्या कहते हैं? जो या जिसे कभी कभी वाक्य प्रारंभ में भी लगा होता है और यहाँ पर भी लगा होता है। ठीक। कोई ज़रूरी नहीं कि पहले ही लगा करके हम वाक्य को बनाएंगे। तो जो पैसे मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। ठीक। तो इसमें प्रधान वाक्य ये है और वे खर्च हो गए जो पैसे मुझे मिले थे, यानी कि प्रधान वाक्य ये हो गया और ये आश्रित वाक्य। ठीक। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की कोई विशेषता, यानी कि प्रधान जो पहले का वाक्य होता है उसकी क्रिया की कोई विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जो प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाएंगे उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से?
कालवाची उपवाक्य, स्थानवाची उपवाक्य, रीतिवाची उपवाक्य, परिमाणवाची उपवाक्य और परिणामवाची उपवाक्य, और ये 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कालवाची, यहाँ पर जो है कालवाची मीन्स होता है कि जो काल को यानी कि समय को प्रदर्शित करते हैं, उसे ऐसे उपवाक्य जो है हमारे मिश्रित वाक्यों में आते हैं, और इन्हें हम ज्यों त्यों या जब तब जहाँ तुम स्थान के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये जैसे ज्यों ही मैं स्टेशन पहुँचा, ज्यों ही जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचा त्यों ही गाड़ी ने सीटी बजाई। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी ने सीटी बजाई। जब पानी बरस रहा था तब मैं घर के भीतर था, यानी कि जिस समय पानी बरस रहा था तब मैं घर के भीतर था। जैसे ही जैसे ही ट्रेन ने आवाज़ दी तैसे ही मैं चल पड़ा। ठीक, इस तरह से हम मिश्रित वाक्यों को बनाएंगे। अब देखिए स्थानवाची उपवाक्य, स्थान को प्रदर्शित करता है। जहाँ तुम पढ़ते हो वहीं मैं पढ़ता था। ठीक, जिधर तुम जा रहे हो उधर रास्ता बंद है। जिधर, उधर, जहाँ, वहाँ, इस तरह से हम वाक्यों को बनाते हैं। ये स्थान को प्रदर्शित, तो ये कौन से क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गए। तो ये भी किस में आते हैं, आपके आश्रित उपवाक्य में इनका प्रयोग किया जाता है। और मिश्रित वाक्यों में हम इस तरह से ज्यों ही त्यों ही, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, इस तरह से लगा करके बनाते हैं। रीतिवाचक, जैसे कोई परंपरा या रीति, जैसे कह देते हैं ना, वो धीरे धीरे चलता है, तो वो उसका स्वभाव होता है। ठीक, मैंने वैसे ही किया जैसे आपने बताया था। ठीक, वह उसी प्रकार से खेलता है जैसे उसके कोच सिखाते हैं। ठीक है, तो ये रीति को प्रदर्शित करता है। परिमाणवाची उपवाक्य, परिमाण मीन्स होता है जैसे किसी की कोई संख्यावाची। ठीक है, तो जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जाती है। ठीक, तुम जितना पढ़ोगे, आपका एक परिमाण बता रहा है कि तुम जितना पढ़ोगे उतना ही तुम्हारा लाभ होगा। ठीक, परिणामवाची, जैसे कोई आपका नतीजा निकलने वाला है, ऐसी चीज़ों को बताने के लिए यहाँ पर वह जाएगा ज़रूर क्योंकि उसका साक्षात्कार है, यानी कि उसका इंटरव्यू है। ठीक, यदि मैंने पढ़ा होता, यदि मैंने यह काम किया होता तो अवश्य पूरा हो जाता है। ऐसे हम मिश्रित वाक्यों को बनाते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य में जब, जहाँ, जैसे, ज्यों त्यों, यद्यपि आदि अब समुच्चयबोधक अवयवों का प्रयोग करके हम मिश्रित वाक्यों को बनाते हैं। तो इसके बाद आपको 10 एग्जाम्पल मिश्रित वाक्यों के लिखने हैं। ओनली मिश्रित वाक्य लिखना है, चेंज नहीं करना। चेंज करने के लिए मैं बताऊंगी कि कैसे सरल वाक्य से आपको मिश्रित वाक्य में बनाएंगे। ठीक है, संयुक्त वाक्य में। तो जब आप इसको पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल सहित पढ़ेंगे, तब आपकी जब आप इसमें एक्सरसाइज में बनाएंगे, जैसे टेंस वगैरह बनाए जाते हैं, वैसे ही आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो आपको 10 एग्जाम्पल मिश्रित वाक्यों के लिखना है और मुझको सेंड करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।